अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, ये है पैलेस जो यहाँ वाक़ा है तुर्तुक में। ये तुर्तुक इलाका जो है 1971 में तुर्तुक और कुछ गांव इंडियन आर्मी ने लद्दाख के साथ मिलाए। इससे पहले ये बल्तिस्तान जो रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वहाँ ये रीजन हुआ करता, ये गांव होता था उसी के साथ। और बल्तिस्तान का जो पुराना बादशाह था उसका नाम था, जो वर्दी राजा तुराब खान, उसी ने इस पैलेस को बनाया। 16th सेंचुरी में इसने बनाया इस पैलेस को। और इस पैलेस के आपके लिए मैं एक मज़ेदार बात शेयर करने जा रहा हूँ कि इस सुल्तनत का जिन्होंने ये पैलेस बनाया, ये महल बनाया, उनका वारिस भी अभी भी इस महल में मौजूद है। उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। चलिए जाते हैं पैलेस के अंदर और देखते हैं पैलेस कितना अच्छा है और कितना खूबसूरत है। और इसका और आर्किटेक्ट भी देखेंगे, इसकी खूबसूरती भी देखेंगे। ये 16th सेंचुरी में यहाँ ये अंग्रेज़ लोग आए हुए, ये बाहर के टूरिस्ट्स हैं जो यहाँ दरियाफ्त करते हैं इस इलाके, इस पैलेस के बारे में। शी इज़ फ्रॉम अमेरिका and she also is going to explore this place. Oh, what's your name? Julia. Julia, what do you think about this place? Very good. Just Okay, continue thank you. on Nice over meet here. you. Nice meet you. अब हम इस पैलेस के अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पैलेस जब बनाया गया था, राजा तुराब खान जी ने बनाया था। और उन्होंने ये इस पैलेस को इसलिए बनाया था ताकि वो, क्योंकि एक हब था उस टाइम तुर्तुक, लोग तिजारत की गरज से यहाँ पड़ाव डालते थे और उनसे टैक्स लिया जाता था। ये जो इसका ग्राउंड फ्लोर है जहाँ मैं अभी हूँ, यहाँ इसकी फैमिली रहती थी राजा साहब की, जब वो यहाँ आते थे तुर्तुक से। क्योंकि मेन पैलेस जो इसका है वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। उस जगह का नाम है खोपलू, वहाँ उसका पैलेस हुआ करता था। ये है मैप पुराने ज़माने का। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बल्तिस्तान है और बल्तिस्तान का ये इलाका ये है तुर्तुक। ये पहले बल्तिस्तान के साथ था ये तुर्तुक 1971 में, बाद में इसको मिलाया गया लद्दाख के साथ। जब 1970 की जंग हुई, आप थोड़ा, मैं अपने कैमरामैन को बताऊं वो आपको दिखाए। ये जी आप देख सकते हैं कमरे कैसे हुआ करते थे उस ज़माने के। थोड़ा कैमरामैन को मैं दिखाऊं, थोड़ा अंदर जाने की मैं सही करूंगा, क्योंकि ये होता था उस ज़माने का। क्योंकि अब बस्ती के बीचों बीच में आया। अगर ये जो गांव है ना, इसको हम छोटा कश्मीर भी कह सकते हैं। यहाँ अखरोट के दरख्त भी पाए जाते हैं, खूबानी के दरख्त भी पाए जाते हैं। और बड़ी मज़ेदार की बात यह है, सेब के दरख्त भी यहाँ पाए जाते थे। और जिनको हम कश्मीरी, वो सेब के दरख्त पाए जाते हैं, ये जिनको हम कश्मीरी में कहते हैं मालमू ट्री, मालमू दरख्त। ये आप देख सकते हैं कैसा था ये, कैसा ये पैलेस, बहुत ही खूबसूरत। और ये उस ज़माने की चीज़ें हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर आए और आपको दिखाए कि कैसा ये पैलेस था। ये चीज़ें हैं, ये खिड़कियाँ हैं। पुराने ज़माने के जो बादशाह हुआ करते थे, उनका रहन सहन, ये उनका पर्सनल रूम था, ये यहाँ रहा करते थे। और इंशाल्लाह जो इस ख़ानदान के सपूत है उनसे मैं आपको मिलाऊंगा इंशाल्लाह। वो मैं कोशिश करूँगा। ये गांव जो है बल्तिस्तान का गांव है, ये लद्दाख के साथ मिलाया गया 1971 में। इससे पहले पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसके साथ था। अब ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये खिड़की, ये सीढ़ी है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। आप देख सकते हैं कैसे बनावट है इसकी। इस यबगो डायनास्टी का ये राजा था। यबगो डायनास्टी उनकी जो मिलती है हिस्ट्री, वो यहाँ क्या कहते हैं इसको, तिब्बत से मिलती है। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख़ानदान को कन्वर्ट कराया था। अब हम जाते हैं ऊपर और इस ख़ानदान के जो पूछ है उनसे मिले। ये टूरिस्ट लोग हैं इस पैलेस को देखने के लिए आ रहे हैं। और दिस इज तुर्तुक। इट वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, occupied POK. It was a part of POK in 1971. The Indian army captured this area and it was annexed with Ladakh. अब हम राजा साहब से मिलने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसका अपर फ्लोर है, अब भी मौजूद है। आप बनावट देखिए इस महल की, और कितना अच्छा दिखता है ये महल आपको। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये जो यहाँ प्रीशियस स्टोन्स होती थी पुराने ज़माने में,
क्योंकि अब उन्होंने यहाँ आर्टिफिशियल स्टूल्स लगाई है। पहले ज़माने में यहाँ प्रीशियस स्टूल्स हुआ करते थे। ये यहाँ दीवानी ख़ास होता था, यहाँ राजा साहब अपने लोगों से मुखातिब होते थे। अब हम अंदर जाने की सही करेंगे। अंदर जो इस ख़ानदान के वारिस हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये महल है। अब मैं यहाँ थोड़ा आपको घुमाऊँगा। यहाँ राजा साहब बैठा करते थे अपने मुलाजिमों के साथ, अपने जो ऑफिसर्स होते थे उनके साथ मैं बैठा करते थे और उनके साथ मीटिंगें किया करते थे। अब हम अंदर जाएंगे जहाँ राजा साहब बैठा करते थे, क्योंकि इस खानदान, इस डायनास्टी के जो वारिस अभी तक आपके लिए मैं बताऊं वो अभी भी ज़िंदा है। और ये मेरे दोस्त हजरात हैं जो मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं। हम आए हैं यहाँ नूर साहब की क़यादत में। ये है ये पैलेस जहाँ राजा साहब ठहरा करते थे। यबगो डायनास्टीज़ का वारिस अभी भी ज़िंदा है और मैं आप इनसे रूबरू कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राजा साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आप मुख्तसरन, क्योंकि आपकी कीपिंग योर वर्दी प्रेजेंस इनटू कंसिडरेशन, वी विल नॉट बी टेकिंग योर प्रीशियस टाइम। सर, हमें थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि हम कश्मीर से इस पैलेस के लिए आए हैं और लोगों से भी इस्तदा करते हैं कि यहाँ आए, इस टुरटुक विलेज को देखिए। छोटा कश्मीर कहलाता है और इस टुरटुक विलेज का जो बल्टी कल्चर मिलेगा आपको बल्टिस्तान का, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। राजा साहब प्लीज़ आप। जी, मेरा नाम यबगो मोहम्मद खान काचो है। मैं राजा तुम में 47 पर रहता है। मैं 47 जनरेशन डायनेस्टी का। तो मैं कश्मीर के आपका कश्मीर के लोगों के बारे में मैं एक शेर से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये तुर्तुक नहीं गुलाब का फूल है, कौन कहता है ये कश्मीर से दूर है। बस इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोगों के यहाँ कश्मीर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई है राजा साहब। Thank you. और आप एक एग्जाम्पल करेक्टर है। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन। अब मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि वो इस साइड पर ये फोकस करेंगे, क्योंकि इस डायनास्टी का पूरा लिखा हुआ यहाँ हिस्ट्री है। दिस इज द डायनास्टी फ्रॉम एक्चुअली तिब्बत एंड ये लास्ट जो यहाँ है कहाँ है लास्ट, ये वाला है जो अभी हम जिस शख्सियत से अभी हम मुखातिब हुए हैं, ये है वो लास्ट मोहम्मद मोहम्मद खान काचू साहब, जिनसे अब ये जमींदारी का काम कर रहे हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से इस्तदा करूं कि वो यहाँ इस हाल का पहले बाद में हम आपको दिखाएंगे। आप कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि अब हम दूसरे हाल में आ रहे हैं और ये पर्सनल रूम हुआ करता था राजा साहब का। यहाँ वो पुराने ज़माने के क्लॉथ्स भी लगाए हुए हैं, लटकाए हुए हैं। सामीन, ये कोशिश जो हम कर रहे हैं वो आप की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी आएंगे। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इस बालकनी का फ़ोटो उठाए, इस बालकनी पर फोकस करे, ताकि ये देखिए नज़ारा। और ये एप्रिकॉट्स जो खूबानी के दरख्त हैं, सेब के दरख्त भी नज़र आते होंगे आपको, और या आपको ये बैत के दरख्त भी नज़र आते हैं। पूरा कश्मीर नज़र आता है इस पहाड़ी में, क्योंकि ये बल्तिस्तान का कल्चर है। बल्तिस्तान का गांव ही था। 1971 में इसको इंडियन आर्मी ने कैप्चर करके लद्दाख के साथ मिलाया है। अब मैं अपने कैमरामैन से फिर से इस्तदा करता हूं कि वो इस हॉल का जो इस हॉल का फिर से उठाएंगे, आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये इस डायनास्टी के जो वर्दी पर्सनालिटीज़ हैं उनके फोटोज लगाए हुए। यू कैन सी द कल्चर ऑफ द बल्तिस्तान इज आल्सो is shown over here for you. This video is being captured to make you motivated, so that you will also visit such places, and by visiting such places aesthetic sense gets developed. This is a sense which will make you capable enough to develop within yourself love for humanity. ये वर्दी साहब, ये राजा जो इस खानदान के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं और ये कल्चर देख सकते हैं। इस वीडियो इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इन वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करके शेयर करने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।